नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। तो नरेंद्र मोदी का तो कोई इस तरह का नहीं है कि वो कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। अपने कंट्री के लिए वो जो भी कर रहे हैं और जैसा भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ही इज़ अ फुटप्रिंट फॉर ऑल ऑफ आवर लीडर्स टू फॉलो, नॉट एवरीथिंग बट स्टिल कि जो वो कर रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इन्फ्लुएंसर जो भी जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं उनसे अगर आप वो देखें कि आप बॉलीवुड देख लें, आप उनकी और इंडस्ट्री देख लें, तो पाकिस्तान बहुत नीचे है। नरेंद्र मोदी को क्या 10 से 12 मुल्क जानते होंगे, इमरान को 100 से 150 मुल्क जानता है। रीज़न क्या है कि वो एक पब्लिक की आवाम था, पब्लिक से आया। ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़के गुजरात का वजीर आला था, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी एक पब्लिक के ही नुमाइंदे हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम चाय बेचने वाला कहती थी। देखिए, इमरान खान पढ़े लिखे लीडर हैं, वेल एजुकेट रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, उसके बाद वो सियासत में आए। नरेंद्र मोदी नीचे से उठ के ऊपर आए। मैं यही बात कर रहा हूँ, आप इंडिया की आवाम से पूछ लें, जस्ट पर्सनैलिटी वाइज इमरान और नरेंद्र मोदी का आप कंपैरिजन करवा लें और आप उसका जवाब ले लें इंडियन आवाम से। इतना तेज़ होना उसका बनता भी, और वो शुरू से तेज़ इंसान है, डिक्टेटर है, यानी कस्साब का खिताब दिया वहाँ के मुसलमानों ने उसे, इंडिया के मुसलमानों ने, तो तेज़ तो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब जो इंडियन लोग हैं जो अमेरिका में बसते हैं, वो लॉबिंग करते हैं प्रॉपर अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने जो आने वाले एम्बेसडर्स होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, पॉलिटिकल हों या मतलब सफारती लोग हों, तो वो सब एक लॉबिंग करते हैं और उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका की आवाम, खासकर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क की आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। हर बंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने जज्बात का, अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जैसे लीडर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और एक खातून तो ऑन कैमरा ज़ारो कतार रोना शुरू होगी कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया और ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, उनसे मुलाकात करें, और उन्हें तो छूना नसीब हो गया है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? तनवीर। तनवीर, क्या कहेंगे? आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां जाके वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यूएन की जनरल असेंबली में जाएंगे। और अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, वहाँ पे इस वक्त जश्न का समा है, इवेंट पे इवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के जो लोग हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में पागल हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यूयॉर्क में 40 से 30% जो है वो इंडियंस रह रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी रह रहे हैं, अरब अमारात में पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ नरेंद्र मोदी गया है और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं या नाच रहे हैं या खुश हो रहे हैं। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी मुल्क का सरबराह हो, तो वो जहाँ भी जाएगा, अगर उसके लोग चाहने वाले होंगे, ज़ाहिर बात है चाहने वाले थे इंडिया में तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इससे भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुई थी जब मिस्टर इमरान गए थे। तो इससे भी ज़्यादा खुशी का जश्न हो रहे थे और इससे भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी मिस्टर इमरान की। अभी देखिए मिस्टर इमरान नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। तो नरेंद्र मोदी का तो कोई इस तरह का नहीं है कि वो कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए। सर बेशक वो इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो दुनिया के जाने माने लीडर्स में तस्वुर किए जाते हैं, दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं वो। देखिए आपकी बात ठीक है, उसकी एक रीज़न है कि इंडिया लार्जेस्ट 4 नंबर की इकॉनमी है उनके पास, लार्जेस्ट है,
ठीक है, उनकी मशत बहुत तगड़ी है, तो वो नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो जब एक बड़े सरबराह मिलते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं कि ये जब बंदा अपने मुल्क का सरबराह रहा है तो उसके मुल्क ने क्या किया है, कितनी तरक्की हुई है, तो वो इस चीज़ को बहुत नोट करते हैं। नरेंद्र मोदी का वर्किंग जो है उसकी वजह से उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उधर की आवाम, और उधर की आवाम की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। उसकी रीज़न नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो अपने सफारती ताल्लुक बहुत तगड़े रखें। आपको पता होगा कनाडा में उनका कोई इशू चल रहा था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उनकी आवाम को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो जो भी कत्ल केस उनका चल रहा है जिधर भी, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अब देखिए यूएनएन में जाना है, उनकी आवाम तो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत का इजहार कर रही है, लेकिन देखिए एशिया के लोग प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और नफरत करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के बाद, मैं पहले वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इमरान खान के बाद अगर कोई एशिया में मशहूर तरीन लीडर है तो वो मोदी है। अरे मोदी को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान ने, उनका इतना टन्योर, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तीसरा टन्योर जा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में आप देखिए उन्होंने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है, इंडिया को चांद पर लेकर गए हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। देखें हमेशा उसी मुल्क की इज्जत होती है जो दूसरे मुल्क में जाए और जाके उनसे बात करे कि भाई हम ये चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, आप हमारा साथ दें, हम ये इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने नो डाउट जो है इंटरनेशनल फर्म पे पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, लेकिन हम किसी तरह भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत को मोदी साहब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखें दौरे हुकूमत को हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक शख्सियत, एक प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर कर रहे हैं। आसमान है, आसमान पे बहुत सारे तारे हैं, पर उन तारों में एक चांद होता है, वो इमरान खान था। ये आपको मानना पड़ेगा, अब दुनिया भी जानती है कि इमरान एक चांद था। देखिए आप यूएनएन में गए, जो असम्बली में गए, बात की है, उससे बड़ा कौन मौक़िफ़ दे सकता है? पूरी दुनिया के लीडर की तवज्जो का मरकज़ थे नरेंद्र मोदी। लाख बार भी चाहे उस तरह की तकरीर नहीं कर सकते अपनी इंडियन अवाम के लिए भी, जो उनकी बात है वो हम मानते हैं कि पॉपुलर है, लेकिन आप इमरान के साथ उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। इमरान एक अवाम पसंद करती है, नरेंद्र मोदी को क्या 10 से 12 मुल्क जानते होंगे, इमरान को 100 से 150 मुल्क जानता है। रीज़न क्या है कि वो एक पब्लिक की आवाम था, पब्लिक से आया। ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़के गुजरात का वज़ीर आला था, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी एक पब्लिक के ही नुमाइंदे हैं जिन्हें पाकिस्तान की आवाम चाय बेचने वाला कहती थी। देखिए इमरान खान पढ़े लिखे लीडर हैं, वेल एजुकेट रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, उसके बाद वो सियासत में आए। नरेंद्र मोदी नीचे से उठ के ऊपर आए। मैं यही बात कर रहा हूँ, आप इंडिया की आवाम से पूछ लें, जस्ट पर्सनैलिटी वाइज इमरान और नरेंद्र मोदी को आप कंपैरिजन करवा लें और आप उसका जवाब ले लें इंडियन अवाम से, आपको इंडियन अवाम ही बता देगी कि इमरान खान है। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, अगर आप वर्किंग के हिसाब से बात करेंगे तो मोदी आगे है। अगर आप जिस तरह कह रही है आवाम चूम रही है, आवाम मिलने को तरस रही है, तो इमरान से ज़्यादा आवाम किसी को भी नहीं तरस रही मिलने को। आप तो इमरान और मोदी का तो कंपैरिजन है ही नहीं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका के विजिट पे हैं, उनका ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका ये सवाल था कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है इतने ज़्यादा, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि पॉपुलर कितने हैं, हमारे भी हैं उतने पॉपुलर। अब दूसरी बात, वो गए हैं, जाहिर बात है चौथी लार्जेस्ट उनकी मशत है, बात तो होगी, मुआहदे तो बहुत बहुत बड़े होंगे, काम वो लेंगे अपने, वो जिस काम के लिए गए वो, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तकरीर को कोई इतना कोई ख़ास अहमियत है। वो कोई बात इस तरह की नहीं करने वाली कि जो इंडिया की आवाम बड़ा इंतज़ार कर रही होगी कि यूएनएन की असम्बली में खड़े होकर कोई बात करे नरेंद्र मोदी। उनको इस चीज़ से नहीं है, उसने जो साइड लाइन उनके जो होनी है बातें वही होनी है। असम्बली में उसने कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकता, और कोई इतनी खास कोई आवाम उनकी सुनने भी नहीं चाहेगी नरेंद्र मोदी को। लेकिन अपने मुल्क के लिए मुझे लगता है बड़े बड़े मुआहदे और बड़ी बड़ी डील्स करके यकीनन वो वापस आएंगे। देखिए नरेंद्र मोदी के पास जो टीम है ना, वो बहुत तगड़ी टीम है उनके पास। नरेंद्र मोदी खुद इतने तगड़े नहीं है, ऑनेस्ट ये बात कर रहा हूँ मैं, वो खुद इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके पास टीम बहुत तगड़ी है। वो लीडर इतने अच्छे नहीं, लेकिन जो टीम मिली, वर्किंग हो रही है टीम की, और जो उनके पास एक नॉलेज है, अब जो उनकी टीम के पास नॉलेज है, वो उस पर फुली एतमाद करके और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, उनके फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे है, उनकी आईटी की सेक्टर बहुत आगे चली गई, ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ा दिए हैं। उनके पास बिजनेसमैन दुनिया के 4 और 5 नंबर के बिजनेसमैन है उनके पास। तो इंडिया बहुत आगे तरक्की कर चुका है। तो अभी भी वो जिस काम के लिए गए, मेरा ख्याल है कि वो असम्बली से ज़्यादा जो उनके बैकडोर बातें होनी है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है। क्या नाम है सर आपका? अब्बास मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं आप? जॉब, मैं जॉब करता हूँ। आप लोग सेटिस्फाइड है अपनी अपनी जॉब से? मैं तो बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
चले गुड है, कोई तो सेटिस्फाइड है। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका वो पहुंचे क्या है, न्यूयॉर्क की आवाम पागल हो गई है। मतलब वो अपने अपने जज्बात का इजहार सोशल मीडिया पे इस तरह कर रही है कि हम खुद देखकर हैरान और परेशान हो गए हैं। कुछ लोग उन्हें आई लव यू बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है, और कुछ लोग तो इवन कि एक खातून की मैं बात करूं, वो तो ज़ोर ज़ोर से ऑन कैमरा रोना शुरू हो गई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया है। कहती है मैं सिर्फ उन्हें देखने आई थी और मुझे छूना नसीब हो गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन करें तो जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कभी नहीं मिली। अच्छा, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। मोदी वैसे भी तेज इंसान है शहबाज शरीफ साहब से, तो पाकिस्तान को भी अपनी तलकात बनानी चाहिए अमेरिका के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के तलकात ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है। इतना तेज तो होना बनता है। अगर इतनी तेजी से आप अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना रहे हैं, आप हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तेज फिर होना बनता है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इतना तेज़ होना उसका बनता भी, और वो शुरू से तेज़ इंसान है, डिक्टेटर है। यानी कस्साब का खिताब दिया वहाँ के मुसलमानों ने उसे, इंडिया के मुसलमानों ने, तो तेज़ तो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब जो इंडियन लोग हैं जो अमेरिका में बसते हैं, वो लॉबिंग करते हैं प्रॉपर अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने जो आने वाले एम्बेसडर्स होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, पॉलिटिकल हों या मतलब सफारती लोग हों, तो वो सब एक लॉबिंग करते हैं और उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सूरत हाल ये है कि वो 47 फॉर्म पे आया हुआ है, तो ना तो उसे पब्लिक की सपोर्ट हासिल है और ना जो एक रास्ता पाकिस्तान लोग मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर और बिलखसूस अमेरिका के बाहर, अमेरिका में जो लोग बसते हैं उनकी सपोर्ट भी उसे हासिल नहीं है। तो लामोहला हम कह सकते हैं कि इसका जाना ना जाना दोनों चीज़ें कोई मान ही नहीं रखती, ठीक है। अगर इंडिया वाले लॉबी बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमने हमेशा यही बात कह के जो है अपने आप को साफ और शफाफ कर दिया कि इंडिया वाले लॉबी बनाते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन कब तक हम इसी जुमले के सहारे चलेंगे? देखें, उनकी अच्छी एजुकेशन है, उनके पास स्किल्स हैं, इसीलिए वो आगे जाते हैं। लॉबिंग तो होती है, ठीक है, और पाकिस्तान की लॉबी भी कोई कमज़ोर लॉबी नहीं है वहाँ पर। आप अगर पिछले कुछ थोड़ा सा पीछे जाइए और इमरान खान के दौर में जाइए, तो इमरान खान जब वहाँ पर गए, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, किस तरह से क्राउड बाहर निकला, पाकिस्तानी बल्कि मुसलमान उम्मा सारी की सारी जो बसते थे वहाँ अमेरिका के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों से लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, और पूरी दुनिया में उस दौरे की, इमरान खान के उस दौरे की धूम मची, ठीक है। और नरेंद्र मोदी को उस तरह से, यानी उस तरह का वालेहाना इस्तकबाल उस वक्त के मतलब अवाम ने नहीं किया, ठीक है। तो आज चूँकि हमारी गवर्नमेंट बिलखसूस ये जो गवर्नमेंट है 47 वाली, इसकी कोई बेस नहीं है, ठीक है, अवाम में पजीराई नहीं है, अवाम के वोट से मुंतखब नहीं हुई, तो इसलिए वहाँ के लोग इसे मतलब वेलकम नहीं कर रहे हैं। तो सादा सा एक मुझे बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत या उनका अगर टन्योर कहें तो 3-3.5 साल का था। नरेंद्र मोदी के तीसरा, मतलब कह लें कि तीसरा टन्योर चल रहा है, मतलब उनके 10 साल कंप्लीट हो गए, अगले 5 साल के लिए उनकी गवर्नमेंट आ चुकी है, और अपने दौरे हुकूमत में आप देखें इंडिया को कहाँ से कहाँ पर ले गए हैं। अच्छा, इमरान खान और नरेंद्र मोदी का जो कंपैरिजन है, अगर बतौर लीडर किया जाए तो मेरा ख्याल है ये कंजूसी होगी कि अगर हम ये कहें कि जी नरेंद्र मोदी बड़ा लीडर और इमरान खान बड़ा नहीं है। इमरान खान को जो पजीराई मुस्लिम उम्मा में मिली है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के किसी भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिसको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हो और पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया हो, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी और इमरान खान का जब कंपैरिजन करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो इमरान खान के मुकाबले में बकरी है, यानी बुज़ है, और इमरान खान जो है टाइगर है। ये बताएं कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना ज़्यादा अहम होने वाला है? नरेंद्र मोदी का दौरा उसके मुल्क की निस्बत में डेफिनेटली अहम है, क्योंकि ये ख़ित्ता जो है
जहाँ पाकिस्तान और इंडिया मौजूद हैं, सब कॉन्टिनेंट जो है ये बड़ा अहम है जोग्राफिकली। एक तरफ चीन है, रशिया है, फिर ईरान है, फिर अफ़गानिस्तान है, और फिर जो लॉबिंग हो रही है अभी पूरी दुनिया के अंदर, दो ग्रुपों में तकसीम हो रहे और ताकत का तवाज़ुन जो है वो मगरिब से पलट करके मशरक़ की तरफ आ रहा है। तो इंडिया का दौरा बड़ा ही अहम है अमेरिका और इंडिया की नज़र में। भाई जो बात कर रहे थे कि हमारे लीडर को ना वो हमायत हासिल नहीं है, पिछदार हासिल नहीं है जो होनी चाहिए थी जी, क्योंकि वो अपने वोट से नहीं आए आगे, अवाम के वोट से आगे नहीं आए और धांधली करके आगे आए हैं। तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है इस चीज़ का। अगर इमरान खान की जगह पे होते ना तो ज़्यादा पजीराई हासिल होती। और इमरान खान एक लीडर है और उसको बोलना आता है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब हैं, इसको वो 25 से ऊपर पढ़ कर ये बोलते हैं। और मोदी साहब देख लें, वो भी इमरान खान की तरह हैं, वो सॉरी शहबाज शरीफ की तरह हैं, बोलना उसको भी नहीं आता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज उसको भी नहीं यूज़ करनी आती, लेकिन उनके पजीराई हासिल है अवाम की तरफ से। और देख लें उसने अपने मुल्क को 5वीं मुझे खांसी लगी हुई है, 5वीं माशी ताकत बना दी है। देखिए, इंडिया की कामयाबी का जो राज एक है ना, उनके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है। आप मानते हैं, इस चीज़ से एग्री करते हैं आप? एब्सोल्युटली। ठीक है, हमारा मुल्क अगर आज इस दहाने पे खड़ा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में कोई अपना एक टेन्योर पूरा ही नहीं कर पाता। एक बंदा आता है, वो अपनी हुकूमत के 4-5 साल पूरे ही नहीं कर पाता, दूसरा बंदा उसकी टांगे खींचने लग जाता है, जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं वो वहीं पे बंद हो जाते हैं, पैसा आवाम का ज़ाया हो जाता है। वहाँ पे मुसलसल सियासी इस्तेकाम होने की वजह से आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ऐसा ही है। अगर तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो इंदिरा गांधी ने किसी ज़माने में एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने इतने कपड़े नहीं बदले जितने कि पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बदले हैं, ठीक है। और ये 70 के दौरानिए की बात है। तो इसमें तो कुछ शक नहीं जो आपने फरमाया कि भाई हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है सियासी, तो इसी वजह से मतलब इस्तेहकाम भी नहीं आता, ना मुआशी इस्तेहकाम है और ना सियासी इस्तेहकाम है। और जब तक के सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता है सर। और दुनिया भी हमें इसी नज़र से देखती है कि हम गिरे हुए लोग हैं शायद, और हमारे यहाँ नहीं था। हाँ, खान जब आया है और खान ने अपना एक बयानिया बनाया, एक इंटरनेशनल बयानिया जो बनाया, तो उसको लोगों ने, दुनिया ने कबूल किया और हमारा स्टेटस जो है दोबारा से बेहतर होना शुरू हुआ और कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आई थी। लेकिन यहाँ चंद चोरों ने मिलके दोबारा से पाकिस्तान को दिवालिया करने का एक मंसूबा बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबील अली शाह है। नबील अली शाह, क्या करते हैं आप? मैं एबेकस के अंदर काम करता हूँ, शाइन कॉम्प्लेक्स में। ज़बरदस्त। आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। और अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो न्यूयॉर्क के हमें क्रेज़ी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे, वहां की आवाम जो है वो बिल्कुल क्रेज़ी रिएक्ट कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी और कुछ कह रहे हैं कि सदियों में ऐसे लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं। और एक खातून तो ऑन कैमरा रो पड़ी, उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को हाथ लगाया, मैं लाइफ में एक बार उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, और लिटरली वो रो पड़ी है बात करते करते। मतलब आप चेक करें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ के लोगों के लिए क्या अहमियत रखते हैं कि वो खातून जज्बात में आके रो पड़ी ऑन कैमरा। बिल्कुल, ये आप देख लें कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अपने आप को किया। हम लोग अभी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर भी अभी उस तरह से बूम नहीं किया। लेकिन इंडिया को जो एडवांटेज है वो उनकी अपनी इंडस्ट्रियल माइंडसेट थी, जो कि उन्होंने जो है वो आप देख लें क्या वो दुनिया में उनकी से है। उनकी जीडीपी पर कैपिटा अगर देखा जाए तो वो भी टॉप कंट्रीज़ में आता है। पाकिस्तान तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। और अगर जहाँ तक बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो देखें अपने कंट्री के लिए वो जो भी कर रहे हैं और जैसा भी कर रहे हैं, एटलीस्ट ही इज़ a footprint for all of our leaders to follow, not everything but still कि जो वो कर रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इन्फ्लुएंसर जो भी जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं उनसे अगर आप वो देखें कि आप बॉलीवुड देख लें, आप उनकी और इंडस्ट्री देख लें, तो पाकिस्तान बहुत नीचे है। लेकिन आई मस्ट से कि पाकिस्तान हैज़ पोटेंशियल, दे हैज़ देयर ओन एबिलिटीज़, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। हमें बांग्लादेश को देखना चाहिए, हमें चाइना को देखना चाहिए। आपने किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है, ये कंट्री है। और इंडिया को अगर देखें तो वो प्रैग्मेटिक होकर सीखता है, वो देखता है चीज़ों को, और वो ये नहीं करता है कि हर किसी के साथ बिगाड़े। तो पाकिस्तान को भी नहीं बिगाड़नी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी आजकल की स्मार्टली प्ले करने पे।
अरे मैं यही बात अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सियासत ही सीख लेनी चाहिए कि दुश्मनों को दोस्त किस तरह बनाते हैं और दोस्तों को जो है वो साथ लेकर किस तरह चलते हैं। अभी आप देखें कि वो अमेरिका के विजिट पर हैं और यकीन करें सोशल मीडिया पे हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं और उनका ये जो मीटिंग है इतनी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्वाड लीडर से मीटिंग की है, यूएन की जनरल असेंबली में वो जाने वाले हैं और मैं कह रही हूँ कि इस वक्त अमेरिका में तहलका मचा हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। लेट मी एड ऑन दिस एज वेल। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। अब सब कुछ है, आपके बलूचिस्तान में सारी चीज़ें मौजूद हैं। इवन अगर आप ये देखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हमें समहाउ आई शुडंट से बट हमें वो इजाज़त नहीं है, ठीक है, हम उस तरह से उसको एक्सट्रैक्शन करें और उसको यूज़ करें। आई डोंट नो वो किसकी प्रेशर है, किस वजह से है, मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन आप यहाँ से अगर देखें कि पाकिस्तान जो है वो एक फॉरेन एड कंट्री के ऊपर चल रहा है। अभी आप बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पर मिलिट्री कूप हो चुका हुआ है और वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं ऐसे हालात ना आ जाए। बट हैवन सेड दैट आई स्टिल से कि अगर मैं 2023 के आदाद शुमार आपसे शेयर करूं तो तब पाकिस्तान की जो डॉलर का रेट था वो 273 था एंड दैट वाज इन फरवरी 2023 एंड स्टिल इज रूमिंग अराउंड। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने थोड़े से बैक गियर डॉलर को लगाने की कोशिश की है, विच इज़ अ गुड साइन। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि समथिंग गुड कैन हैपन इफ़ यू ट्राई। हमने क्या किया, हमने फॉरेन जो अफगानिस्तान में जो स्मगल हो रही थी करेंसी, हमने उसको सिर्फ एक फैक्टर को हमने ये इतना माइक्रो फैक्टर है जिसको हमने वो किया, उसको रोका है। तो इससे देखें हमारी जो डॉलर बार बार जा रहा था 300 से ऊपर जा रहा था, हमें लग रहा था 400 क्रॉस, जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड हमारी करेंसी तोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक पॉजिटिव साइन से सीख ही लेनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, ठीक है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। चाइना जब तक पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और रशिया जब तक पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और उनकी भी मजबूरी है, आई शुड से ये ट्रूथ सच है। रशिया पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। अभी आप देखें कि ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो रशिया होस्ट कर रहा है। रशिया ने पाकिस्तान को झंडी दिखा दी है कि पाकिस्तान इस मीटिंग का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि रशिया की जितने अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूंगा कि पाकिस्तान जो है एक्चुअली चाइना के कैंप में जा चुका है और चाइना की मजबूरी है पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, क्योंकि उनके जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं हमारे, और उसके साथ अगर देखा जाए तो इंडिया लगता है। तो इंडिया जो है वो जाहिर सी बात है उसको डिच करने के लिए उन्होंने ये किया है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनको बनाने पड़ेंगे और ये एक तरह की उनकी फॉरेन पॉलिसी है। अब अगर यहाँ पर अगर रशिया की बात की जाए तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ पर वहाँ पर मुआहदे किए हैं। वो इसलिए मुआहदे किए क्योंकि वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान जो है वो उसका उशीर अशीर भी नहीं है, क्योंकि हमारा मुकाबला इंडिया के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला मेरे ख्याल से इस टाइम होना चाहिए तो वो बांग्लादेश के साथ होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश देखें उनकी जो करेंसी हमसे आज़ाद होने के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। हेवन सेड दैट कि वहाँ पर जो भी हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी।